ये हो गया कैसे इनिशियलाइज करते हैं, वो सब हो गया। चलो डिफरेंट मोड्स ऑफ इनिशियलाइजेशन, किस तरह से डिफरेंट अलग अलग तरीके से हम एक एरे को इनिशियलाइज कर पाएंगे वो हम देखेंगे। देखो, once an array is created successfully, we can assign the value to any specific element using its index। अभी जो देखें कैसे करके मैं उसको रेफर कर पाऊंगा उसके इंडेक्स के थ्रू। Unassigned elements automatically take the default value of the array's data type। ये क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था प्री बोर्ड बोर्ड में। Unassigned elements automatically take the default value of array's data type। In this case, 0 for the integer data type। जैसे मान लो मैं अगर सिर्फ ऐसे ये पहला लाइन लिखता हूँ, ये वाला, जैसे मान लो ये वाला लाइन, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ। इससे क्या होगा, मैं एक एरे बनाऊंगा, मतलब मेमोरी में जो होगा कि एक एरे बनेगा जहाँ पे 5 डिफरेंट लोकेशंस रहेंगे फॉर 5 डिफरेंट वैल्यूज, जिसका डेटा टाइप होगा इंट। क्या मैं इस एरे में वो 5 डिफरेंट लोकेशंस के लिए खुद से वैल्यू दे रहा हूँ? कुछ नहीं दे रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप का एरे है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें इंटीजर का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा, विच इज 0 इन दिस केस। तो मैं सिर्फ ये, इसमें क्या होगा, अभी ये ब्लैंक नहीं रहेगा। ब्लैंक मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं रहना, ऐसा नहीं है। उसमें डिफॉल्ट जो है डेटा टाइप, जैसे ये इंटीजर डेटा टाइप है तो उसमें 0 स्टोर रहेगा, ठीक है। However, it is a good practice to assign some default values, क्योंकि हम गार्बेज वैल्यू वाला कंसेप्ट भी देखे हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि गार्बेज वैल्यू आ जाता है उसमें, तब दिक्कत होता है। अब देखो ये जो केस है, यहाँ पे 5 डिफरेंट लोकेशंस है, तो मैं कौन सा एरे इंडेक्स तक उसको रेफर कर पाऊंगा? 4 तक। मैं 4 से ज्यादा अगर एक्सेस करने का कोशिश करूं, मैं मतलब पांचवा या छठा इंडेक्स को रेफर करने का कोशिश करूं, तो उसमें एरर आएगा, क्योंकि वो फिफ्थ या सिक्स्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, लास्ट इंडेक्स है 4। तो उसमें एरर आएगा। वो जो एरर आता है, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये तुमको एरर शो करेगा। तो कभी भी ड्यूरिंग प्रोग्राम अगर ये शो कर रहा है, तुम समझना कि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा मेमोरी को जो रेफर करने का है उसमें तुमको दिक्कत हो रहा है, तो उसमें चेक करना जाके, ठीक है। तुम्हारा इंडेक्स को जो रेफर कर रहा है ना, वो कहीं का दिक्कत हो जा रहा है। जैसे ये एग्जांपल देखो, इंट माई एरे इक्वल्स टू न्यू इंट 5, मतलब कि वही एक एरे बनेगा इंटीजर डेटा टाइप जिसमें 5 डिफरेंट लोकेशंस है। तो ये जो पहला लाइन जो है, माई एरे 0 इक्वल्स टू 10, ये क्या कर रहा है बोलो तो? क्या असाइन कर रहा है? 0th इंडेक्स में वैल्यू 10 असाइन कर रहा है। ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सेकंड इंडेक्स पे 37 वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। तो अभी जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो मेरा डिस्प्ले इस तरह से होगा कि 10 0 37 0 0। क्यों ऐसा हो रहा बोलो? হ্যাঁ, মানে এটা যে অ্যারেটা হচ্ছে যেখানে 5টা ডিফারেন্ট কম্পার্টমেন্ট আছে, इंडेक्स যদি বলি তাহলে আমার এটা হচ্ছে 0 1 2 3 4, ठीक है। वैल्यूज का बात किया जाए तो देखो, 0th इंडेक्स पे 10 वैल्यू स्टोर किया हूँ, सेकंड इंडेक्स पे 37 वैल्यू स्टोर किया हूँ, बाकी तो मैं कुछ मैन्युअली नहीं स्टोर किया। तो ये क्या जाएगा, वो 0 0 0 डिफॉल्ट ले लेगा, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है यहाँ पे। तो इसीलिए जब उस डिस्प्ले होगा हर एक इंडेक्स का वैल्यू, तो पहला इंडेक्स का वो 10 डिस्प्ले कर रहा है, फिर 0 37 0 0, इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये एक टाइप ऑफ डिक्लेरेशन होगी जहाँ पे मैं खुद मैन्युअली वहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इस तरह से होता है we can also initialize the whole array while declaring it just by using the curly brackets। यहाँ पे मुझे साइज मेंशन करने का जरूरत नहीं था। देखो यहाँ पे साइज मेंशन किया था, इधर साइज मेंशन करने का जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पे जितना भी वैल्यूज मैं इनपुट कर रहा हूँ वो एरे उतना साइज का क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पे जैसे कितना वैल्यूज है, देखो 5 डिफरेंट वैल्यूज है, मतलब वो दिस इज सिमिलर टू राइटिंग दिस स्टेटमेंट जहाँ पे 5 डिफरेंट कंपार्टमेंट क्रिएट हो जा रहा है। ये वो समझ जा रहा है खुद ब खुद, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये पर्टिकुलर पहले वाला, इसको अगर मैं पहले जैसा लिखना चाहूँ इससे पहले वाले का, तो क्या लिखूंगा, इंट थर्ड ब्रैकेट माई एरे इक्वल्स टू न्यू इंट 5, ये क्रिएट किया। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा कि माई एरे 0 इक्वल्स टू 1, फिर माई एरे 1 इक्वल्स टू 2, फिर माई एरे 2 इक्वल्स टू
3। ये क्या कर रहा हूँ कि ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स। तो मैं हर एक इंडेक्स का वैल्यू को मैं इस तरह से इंडिविजुअली वैल्यू दे रहा हूँ। ये है पिछले वाले का जैसा असाइनमेंट इस तरह से। तो ये नहीं करके मैं ये भी कर सकता हूँ कि पहले ही मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये एक इंटीजर डेटा टाइप हो गया, दिस इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में देखो हर एक जो वैल्यूज है दैट इज विद इन डबल कोट्स और कॉमा देके सेपरेटेड है। पहले वाला इंटीजर टाइप है, सेकंड वाला स्ट्रिंग टाइप। क्लियर है? समझा? नहीं समझे? पक्का तो? ऐसे। ये तुम लोग का ना। बोलो अभी कैसे मुझे मान लो एक इंटीजर एरे क्रिएट करना है, 5, 5 साइज 5। कैसे करूंगा बोलो? एंड सपोज रोल नंबर इक्वल्स टू न्यू इंट, उसके बाद 5। ये मेरा क्रिएट हो गया। अब मुझे हर एक वैल्यू को हर एक इंडेक्स का अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करना, तो क्या करूंगा? रोल थर्ड ब्रैकेट 0, मतलब जीरो इंडेक्स को वैल्यू क्या प्रोवाइड करूंगा? सपोज कुछ भी 12। सिमिलरली रोल थर्ड ब्रैकेट फर्स्ट इक्वल्स टू सपोज 15। ठीक है। फिर रोल थर्ड ब्रैकेट 2 इक्वल्स टू 10। फिर रोल थर्ड ब्रैकेट 3 इक्वल्स टू 3। रोल थर्ड ब्रैकेट 4 इक्वल्स टू 5। उसके बाद रोल 5 कर दो, क्या होगा? क्यों एरर आएगा? क्योंकि इंडेक्स तो खत्म हो गया ना, चार ही तो इंडेक्स है, पांच। चार इंडेक्स मतलब पांच डिफरेंट पोजीशंस पूरा फिलअप हो गया। मैं फिफ्थ इंडेक्स करूंगा मतलब सिक्स्थ पोजीशन को रेफर करेगा, सिक्स पोजीशन तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसीलिए खत्म हो गया। तो अभी मैं अगर डिस्प्ले करना चाहूँ सिस्टम आउट प्रिंट, सपोज मैं अगर मुझे पहले वाले को डिस्प्ले करना है इन फर्स्ट वैल्यू को, तो क्या करूंगा? रोल 0। इससे क्या होगा? मेरा रोल नंबर वेरिएबल मतलब जो एरे वेरिएबल है उसका 0th इंडेक्स का वैल्यू ये डिस्प्ले कर देगा। देखो 12 आया, 12 भी था शायद वैल्यू। देखो 12 वैल्यू है। अगर मुझे इस मान लो ये वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 लिख दूंगा, है ना? 10 आया। ठीक है, इस तरह से हम उसको एक्सेस करें। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे? हम ये भी कर सकते थे कि इंटीजर, सपोज हम लिखते हैं एज इक्वल्स टू, मैं यहीं पे वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। सपोज हम करते हैं कि 12, 11, 10, 13, 14।
पांचटा वैल्यू दिला, ठीक है। अब अगर मुझे डिस्प्ले करना है, सपोज मुझे डिस्प्ले करना है इसका ये वाला वैल्यू, तो क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, एज, एज ब्रैकेट 2 या 3, 2, क्योंकि इंडेक्स 2 है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। इंडेक्स 2, तो इसमें डिस्प्ले आना चाहिए 10, देख लेते हैं 10 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको काम कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे मान लो नेम स्टोर करने का रहता तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में लिखते हैं एबीसी, फिर हम लिखेंगे XYZ, हाँ हाँ गुड, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो मेरे को प्रिंट करना है, तो नेम प्लस, क्या लिखूंगा, नेम 0, है ना, नेम 0 लिखूंगा। ठीक है, नेम्स पहले वाला था एबीसी, दूसरा वाला था XYZ, तो ये प्रिंट हो गया। इस तरह से काम करेगा, मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स लेके आराम से उस हिसाब से अपना काम कर पाऊंगा, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ा जाए। अगर जैसे यहाँ पे मान लो मैं ये वैल्यू स्टोर किया हूँ यहाँ पे एज के लिए, अभी मुझे मान लो ये एज का वैल्यू चेंज करना है, जैसे ये सेकंड जो 10 वाला जो है ना, इसको मुझे अपडेट करना है टू 15, तब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू इन अ गिवन एरे उसको चेंज करना, अपडेट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली उस इंडेक्स को रेफर करूंगा, इन दिस केस सेकंड इंडेक्स है, यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर है, उसको मैं ओवरराइट कर दूंगा विद द न्यू वैल्यू 15। समझ में आया? ये तो मेरे पास लिस्ट है, इसीलिए मैं कार्ड मतलब रिमूव करके नया वैल्यू रख सकता हूँ, बट तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा, तुमको अपडेट करने पड़ेगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन कब आता है कि बोला है कि तुम्हारे पास यूजर इनपुट लिया, नंबर ऑफ बहुत सारे एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, फिर मान लो तुम एक सर्टेन एलिमेंट को सर्च करने के लिए दूसरा एलिमेंट आया तुम्हारा, अगर वो वैल्यू मिलता है तो अपडेट करना है, तो अपडेट तो ऐसे ही होगा ना, तो ये तुम्हारा अपडेट हो जाएगा जैसे। एज बिफोर अपडेटिंग था 10, जो ओरिजिनल वैल्यू था, उसके इसके बाद में क्या किया था, अपडेट किया था, ए 3 करके इक्वल्स टू मैं 15 किया था, तो नेम आफ्टर एज आफ्टर अपडेटिंग 15 हो जा रहा है। देखो मैं प्रिंटिंग के लिए सेम चीज याद किया हूँ, देखो एज 2, यहाँ पर भी एज 2, लेकिन वैल्यूज अलग अलग प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो एज जो सेकंड इंडेक्स का वैल्यू है उसको मैं अपडेट कर दिया था, तो बेसिकली जो नया एरे क्रिएट हुआ इससे वो हो जा रहा 12, 11, 15, 13 एंड 14, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। अगर क्लियर नहीं है तो बोलो, अभी पूछो, किसी को डाउट, कुछ भी क्लियर, ठीक है, फिर कॉपी में लिखो तो, कॉपी।
बेलाल बादशाह नाम लिखने बोला 50 बार, यहाँ पर भी नाम नहीं है। कौशिक तो आया नहीं। अरे बायोडाटा ले, बार बार खुले खुले देखता हूँ बार बेटा। अर्पित है। नोट नहीं है तुम लोग उसका फीड? देख देख कर खाता से देख अपने। तुम्हारा क्वेश्चन है क्रिएट या इनिशियलाइज एन एरे of integer data type with size 10. Create an array, initialize an array with integer data type of size 10. Int data type size of size 10. একটা অ্যারে যেটা ইন্টিজার ডেটা টাইপ আছে আর সাইজ 10 আছে। আজকে ডেট হচ্ছে 5 তারিখ, 5th মার্চ, 5/3। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, देखो लिखने की जरूरत नहीं है। राइट अ स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। नहीं, सिर्फ डिक्लेयर करना बोलो। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो लिखा लिखा লিখ লিও কোশ্চেন কেন লিখছিস বাবু? আমি তো সব প্রোভাইড করে দিই, কোশ্চেন লিখে সময় নষ্ট করছিস কেন? আনসারটা লিখ। প্রথমবার আসছিস নাকি? तुम तो पहली बार आ रहे इतना दिन बाद। हो गया? देखो ऐसे लिखे हो कि नहीं चेक कर लो। अभी अभी सिखाया ना। डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम थर्ड ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर साइज, यही चीज है। ठीक है? वेरिएबल হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে ভেরিয়েবল তো নিজের মতো কিছু দিয়েছিল কি এখানে কোশ্চেনে? নাই তো ভেরিয়েবল নেম নিজের মতন করে নিতে পারিস। ঠিক আছে? যদি ভেরিয়েবল নেম ডিক্লেয়ার এখানে বলে দিত যে राइट अ स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे, उसके बाद बोल दिया कि सर्टेन एरे नेम बोल दिया, तब उस नेम से ही मुझे करना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद देखो ये वाला, ये भी अभी सिखाया। इनिशियलाइज मतलब एक एरे एलिमेंट क्रिएट करना है जिसको जिसमें तुमको ये वैल्यूज असाइन करना है। हो गया? दिखाओ तो एक बार और। हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं ना तो इंट ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। स्मॉल आई ऐसे होता है। वो तुम जो जानते हो हमको नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो दुनिया जानता है वो है ये कैपिटल आई होता है ऐसे, और ये होता है स्मॉल आई। ठीक है? तो तुम ऐसे लिखा करो। हम अगर इस तरह से लिखते हैं ये होता है कैपिटल आई, हम इस तरह से लिखेंगे तो ये होता है स्मॉल आई। ठीक है?
लिखा तो क्या लिखे हो? उसी के दादा। এই তোরা দেখা তো বাবু, একটু পাঠা তো কি করেছিস, হোয়াটসঅ্যাপ কর আমাকে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ কর। দেখি এতক্ষণ কি শুনেছিস তো। उसमें तुम कैसे फोटो, अरे बाप रे, ट्रेन में जाते जाते लिख रहा है कॉपी लेके, आसपास का आदमी लोग तो पगला जाएगा देख के तुमको। हैं? हाँ, फेंक देगा तुमको, इमरजेंसी विंडो से फेंक देगा बाहर। बाप रे बाप। कौशिक, तुम जो लिखा है इंट वाला, वो देखो स्टार्टिंग वाला जो इंट लिखा है ना थर्ड ब्रैकेट से पहले, वो कैपिटल आई कर दिया, जो भी तुम ट्रेन में जो तो लिखे हुए हो। ठीक है, ऐसे ये वाला आंसर ठीक है। नहीं। ए क्रिस्टीना, तुमको कौन लूप लगाने बोला? अभी तक मैं लूप सिखाया हूँ? जबरदस्ती लूप लगा दी। संचारी ठीक है सर। हाँ, सृष्टि ठीक है। नहीं, सृष्टि सेमीकोलन मिसिंग है। ए अंतिका, पठारे। हैं, कहाँ दिया था? हम्म, देख लिया था इसको। अच्छा जी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो तुम लोग को कौन बोला 50 लिखना है ऐसा करके? हैं? এটা কোশ্চেন এইভাবে মেনশন থাকবে, এইভাবে বুঝতে হবে। তুই যেটা করেছিস স্ট্রিং করে দিয়েছিস, কে বলেছে স্ট্রিং করতে? 13579 ছিল, তো সেটা তো পরিষ্কার দেখে বোঝা যাচ্ছে যে স্ট্রিং না, তাই না? বল, এভাবে। अच्छा, देखते हैं और क्या क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, ये वाला करो तो देखिए। चार, 4 AB, 4 का A और B, 4 का A और 4 का B। अपना अपना आंसर लिखो कॉपी में, कोई पूछा पूछ नहीं, अपना अपना आंसर लिखो। जो भी तुमको लगता है कि वो आंसर होगा लिखो। लिखिए। লিখ বাবু, হয়েছে?
যা পাচ্ছিস লেখ, যা মনে হচ্ছে লেখ। লিখেছিস? দেখা তো কি লিখেছিস। আরে উঠা একটু photo টা। সব লিখ লিয়া না? লেখ, যা পাচ্ছিস লেখ তো। নকছে বাচ্চা তখন দিয়ে খাবার খেয়ে আসিনি নাকি? যেটা মনে হচ্ছে লেখ। 1 ঘন্টা ধরে 3:30 থেকে হ্যাঁ 3:30 শুরু করেছি, 4:30 বাজছে। 1 ঘন্টা হয়েছে, কিছু তো বুঝেছিস? যা মনে হচ্ছে ঠিক লেখ, তারপর আনসার দেখাচ্ছি আমি। लिखा है सब कोई? 4AB, 4A, 4B। देखो तो कार का ठीक हो जैसे कार का 7357, तुम लोग दोनों तो साथ में बैठ रहे हैं। 635 ने क्या लिखा है? 645, 735 नहीं लिखा था? 8 प्लीज। তোরা কি লিখেছিস রে? 835 835 तुम क्या किया? 353 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, ए के अंदर 1+2 किया है। इसका मतलब ये 1+2 न्यूमेरिक एडिशन हो रहा है। ओके, कितना हो जा रहा है? ये A3 हो जा रहा है। तो ए वेरिएबल का थर्ड इंडेक्स कौन सा होगा? 7 वैल्यू होगा, तो वो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, ये है ए इंडेक्स 1, मतलब इसको रेफर कर रहा है 3 को। उसके बाद स्पेस है, फिर ए का इंडेक्स 2 कौन सा है? ये वाला। तो ये 3 स्पेस 5 ऐसे हो रहा है। समझे? ये बोर्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लियर है? इजी, ऐसा कुछ है नहीं, एक बार जानने के बाद कुछ ऐसा है नहीं। ये सिंपली इसके अंदर है, ये क्या हो रहा है, एडिशन हो जा रहा है, एडिशन होके वो पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, तुम लोग क्या किया, A1 मतलब तुम इसको रेफर किया, और A2 मतलब इसको, दोनों को ऐड कर दिया। ये ऐसा तो नहीं है, ये कब होता है, ये अगर ऐसे लिखता है कि A1 प्लस A5, तब जाके वो होता है। क्यों? क्योंकि A1 को रेफर करता क्या है, 3, इसका वैल्यू 3 है। A5, A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू है 5, तो ये दोनों एडिशन होकर तब 8 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, A1+2, इसका मतलब होता है A3 हो जा रहा है, मतलब थर्ड इंडेक्स का वैल्यू को रेफर कर रहा है। बुझलिस? इंटरेस्टिंग। रे অন্তিকা, বুঝছিস? আরে নাম নিলে, হ্যাঁ, কিছু তো পাঠাস কিন্তু আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ কর, তখন থেকে বলছি কিছু করছিস না। কি লজ্জা পাচ্ছিস নাকি? ফটফট ভিডিওটা বন্ধ করে দিচ্ছিস। এতক্ষণে পাঠালো না, ভুল লিখেছিলি আগেরটা। অন্তিকা দেখ একটা জিনিস, তুই প্রথমে লিখেছিস, তোর স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এইভাবে লিখেছিস তুই, হ্যান্ডরাইটিং ঠিক কর। তোকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করবে না কিন্তু কি লিখেছিস তুই। তুই এই জিনিসটা লিখেছিস এইভাবে। हमको बोलो ये इसमें तुमको क्या क्या गलत लग रहा है। public पब्लिक का पी कैपिटल है, ये होगा स्मॉल पी। array space আছে। এক্স্যাক্টলি, তুই যেটা লিখেছিস তুই এইভাবে করেছিস, এ স্পেস দিয়ে করে দিয়েছিস। तो दिस इज रॉन्ग, स्पेस नहीं होगा, ये सिंगल होता, सिंगल वर्ड होगा इस तरह से। ठीक है, ये सब गलत है, ठीक करना ये सब। হ্যান্ডরাইটিং ঠিক কর, রোজ লেখ 2 পাতা করে হ্যান্ডরাইটিং পরিষ্কার। তুই ছাড়া অন্য কাউকে পড়তে দে, তারপর দেখ বুঝতে পারছি কিনা। কারণ যখন এক্সামিনার চেক করবে, তার কাছে একটা খাতা না, তার কাছে অনেক অনেক খাতা থাকে। যদি বুঝতেই না পারে, তাহলে আলটিমেটলি তুই মার্কস পাবি কি করে? তুই ঠিক লিখলেও তুই মার্কস পাবি না, কারণ মানুষ বুঝতেই পারলো না, তো লাভটা কি হলো? তাই না? তোকে তার ফোন করে জিজ্ঞেস করবে না যে বাবা কি লিখেছো? ঠিক আছে, তো জানা জিনিস ভুল হয়ে যাবে। আর যখন মানে ডাক্তার ফাক্তার হয়ে যাবে, তখন এইভাবে লিখবি, কোনো চাপ নেই। পেশেন্ট কিছু বললে মারবি এক থাপ্পড়, চাপ, ভুল ওষুধ দেবো। ঠিক আছে, हम कोई भी सेक्शन में पढ़ा, तुम पढ़ो ना अभी यहाँ पे, पहले अरे पढ़ लो फिर। ये हो गया, उसके बाद
ये वही चीज कि मान लो ये एक एरे है, ऐसे करके एरे क्रिएट है, मुझे ये फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू को चेंज करना, मतलब ये टू वैल्यू को जो है इसको चेंज करना, तो मैं क्या किया, एरे 1 = 5 कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा ये जो ओरिजिनल था कि 1 2 3 4 5, ये चेंज हो जाएगा कि 1 5 3 4 5, इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है? मैं एक एरे में सिमिलर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मतलब एक एरे है जिसमें 5 साइज है, उसमें मैं सिमिलर वैल्यू जैसे 5 5 5 5 5 ऐसे स्टोर कर सकता हूँ, एज लॉन्ग एज जो डेटा टाइप उसका सेम है, जिस डेटा टाइप का मैं एरे क्रिएट किया हूँ उसी डेटा टाइप का मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे ये एक एरे में इनिशियलाइज कर दिया हूँ पहले। ठीक है, ये एरे का क्या साइज है, लेंथ क्या है एरे का, एरे का लेंथ, एरे का लेंथ 5 है। इंडेक्स का रेंज क्या है, 0 to 4। रेंज बोलूंगा तो 0 to 4, लास्ट इंडेक्स बोलूंगा तो 4। रेंज मतलब एक स्टार्टिंग होगा, एक एंडिंग वैल्यू होगा, रेंज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है कि प्रिंट एरे एलिमेंट एट इंडेक्स 0, मतलब मुझे ये वैल्यू प्रिंट करना है, कैसे करूंगा, माई एरे इंडेक्स उसका प्रोवाइड करूंगा, ये 0th इंडेक्स है तो मैं 0 लिखा। अब मैं क्या करूँ, उसको अपडेट कर दे रहा हूँ, माई एरे को अपडेट कर दे रहा हूँ। तो माई एरे 0 को मैं 1 कर दिया, तो उसके बाद जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो हो जा रहा है माई 0। देखो सेम एरे इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन वैल्यू क्या आएगा, इनिशियली वैल्यू आएगा 2, अभी वैल्यू आएगा 1, अपडेटेड वैल्यू आएगा 1। तो देखो 2 और 1, जो अभी प्रोग्राम दिखाया तुम लोग करके सेम चीज है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग को मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ, ये भी दिखाया ना थोड़ा देर पहले, स्ट्रिंग वाला स्टोर करके, स्ट्रिंग वाला। ठीक है, उसी का एग्जांपल यहाँ पे है। अलग अलग, ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस का नाम है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, PHP। सीबीएसई बोर्ड में जाओगे तो पाइथन वगैरह रहेगा, C++ रहेगा। जावा का तो मास्टर हो ही गए हो तुम लोग, है ना, है ना, है ना। हाँ। जैसे ये अगर पर्टिकुलर मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये जो स्टोर होगा इसका मतलब क्या है कि एक एरे क्रिएट होगा जिसमें 5 डिफरेंट लोकेशंस होंगे, हर एक लोकेशंस पे वैल्यूज स्टोर होगा इन स्ट्रिंग टाइप। जो सबसे पहला जो लोकेशन दैट इज इंडेक्स 0 पे पाइथन, इंडेक्स 1 पे जावा, इंडेक्स 2 पे C++, इंडेक्स 3 पे सी, इंडेक्स 4 पे PHP। इस तरह से ये स्टोर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये जो है वेरिएबल नेम और इंडेक्स नंबर, वेरिएबल नेम इंडेक्स नंबर, इस तरह से स्टोर। ठीक है, इजी। अभी इसको कैसे एक्सेस करते हो, जेमन। अगर मुझे सब वैल्यूज प्रिंट करना है, ठीक है, ये जो एरे क्रिएट किया हूँ इसका हर एक वैल्यू को मुझे प्रिंटिंग करना है, हर एक वैल्यू को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर उसको हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं सिस्टम आउट प्रिंट एज 0, सिस्टम आउट प्रिंट एज 1, इस तरह से भी कर सकता हूँ। बट सेम काम को मल्टीपल टाइम्स करूंगा तो मैं एक लूप यूज कर लूंगा उसमें, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू करूंगा, आई 0। ये जो आई होगा दैट इज गोइंग टू रेफर टू द इंडेक्स ऑफ द एरे दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट, तो आई को 0। आई लेस देन कहाँ तक होगा बोलो तो, हाँ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5 लेंथ है, लेकिन मुझे अगर नहीं पता होता कि क्या लेंथ है, तो उसका एक सिंटेक्स है फाइंड करने का, दैट इज द एरे वेरिएबल नेम डॉट लेंथ। ये लेंथ फंक्शन से मैं एरे का लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता कि एज डॉट लेंथ, तो इसका रिजल्ट आता है यहाँ पे 5, क्योंकि इसमें 5 लेंथ है, मतलब 5 डिफरेंट वेरिएबल स्टोर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही फंक्शन का यूज करूंगा विच इज एज, जो जो पर्टिकुलर एरे वेरिएबल को मैं रेफर कर रहा हूँ, डॉट लेंथ। ठीक है, और आई प्लस प्लस, उसके बाद सिस्टम आउट प्रिंट एज, क्या लिखूंगा यहाँ पे बोलो तो, आई, क्योंकि आई का वैल्यू ही तो अपडेट हो रहा है ना, पहले 0, मतलब जब आई का वैल्यू 0 है तो वो क्या प्रिंट हो रहा है, एज 0 जो अभी दिखाया था, मतलब 0th इंडेक्स वाला वैल्यू प्रिंट होगा। फिर आई का वैल्यू अपडेट होकर 1 हो जाएगा,
तो ये क्या प्रिंट होगा, एज 1, इस तरह से वो बेसिकली प्रिंटिंग होगा, ठीक है। हम्म। 12, 11, 15, 13, 14, ये वैल्यूज था मेरा, ये प्रिंट हो गया, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया। अभी सपोज हमको क्या करना है, मुझे इसका टोटल सम निकालना है, सम, सम मतलब कितना उसमें है, ठीक है। तो कैसे करूंगा, मुझे हर एक वैल्यूज को ऐड करना है ताकि उसका टोटल सम निकले, ठीक है। कैसे करूंगा, सम प्लस इक्वल्स टू एज एट एज आई। एकदम ठीक, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूंगा कि इंट सम इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम करेंगे कि सम प्लस इक्वल्स टू एज, भाई खत्म, से हो जाएगा ना, पक्का। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो ये चीज। ये आई का वैल्यू 0 जो था, जब 0 है तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है, ये दिस इज इक्वल्स टू राइटिंग इट एज सम प्लस एज आई, है कि नहीं। जब आई का वैल्यू 0 है तो ये क्या करेगा, सम का इनिशियल वैल्यू था 0, तो ये क्या कर रहा है, 0 प्लस एज 0, मतलब एज 0 मतलब वो ऐसा करके आ रहा था ना मेरा, ठीक है। यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मान लो है वैल्यू है 5, इसमें 6, इसमें 7, 8, 9 ऐसे वैल्यू है। तो एज 0 मतलब किसको रेफर करेगा, इसको। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैं 0 प्लस 5 मतलब 5, तो ये 5 स्टोर हो जाएगा सम में, तो जो सम 0 था अभी हो जा रहा है 5। उसके बाद फिर जब आई का वैल्यू हो जा रहा है आई 0, अभी हो गया आई 1 इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो आई 1 जब हो जा रहा है तब ये क्या हो जाएगा, सम का, सम इक्वल्स टू सम मतलब 5 प्लस एज ऑफ, एज 1 हो जाएगा ना, मतलब 5 प्लस 6 मतलब 11, तो 11 यहाँ पे स्टोर है, तो 5 की जगह यहाँ पे 11 स्टोर हो गया। फिर आई का वैल्यू 2 हो जा रहा है, तो जब 2 हो जाएगा तो क्या होगा, 11 प्लस 7 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 8, 18 प्लस 8 मतलब 26 हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू 4 होगा, तब जाके फिर ये ऐड हो जाएगा 9 इसके साथ, है ना, तो ये हो जा रहा 35। उसके बाद आई 5 हो जा रहा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, निकल जाए। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे इसके बाहर जब प्रिंट करूंगा सम, तो मेरा सम का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 35, ठीक है। समझ में आया, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। खुद से लिखो तो, एक एरे इनिशियलाइज करो जिसमें तुम अपना बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स स्टोर करो, जो फाइनल में मिला है क्लास 9 का बेस्ट ऑफ 5, ठीक है। 5 मार्क्स स्टोर करो, उसका टोटल, उसका एवरेज निकालो। 5 मार्क्स स्टोर करो एक एरे में, अपना ही मार्क्स का, ठीक है। और उसका फिर एवरेज निकालो, बेस्ट ऑफ 5 का एवरेज। नहीं नहीं, जस्ट वो लॉजिक लिख लो, वो इनिशियलाइजेशन और कैलकुलेशन करके सिस्टम ओपन करो। झूठ मार्क्स नहीं लिखना है, चेक करेंगे सबको रिपोर्ट कार्ड के साथ। नहीं वो सब नहीं लिखना है। उससे पहले चीज तो কি বললাম क्वेश्चनটা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া। স্যার আউট অফ 100। হ্যাঁ, আউট অফ, বেস্ট অফ 5 টা নে আউট অফ 100, 5টা সাবজেক্ট নে, আর তার অ্যাভারেজটা বের করে দেখা কিভাবে করছিস।
हो गया? बंद कर। सेमीकोलन क्यों छोड़ दिया? पेन कहीं बचा रहा है क्या? सब लाइन में सेमीकोलन छोड़ दे रहा है? फुल स्टॉप दे दे रहा है? नहीं, लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर क्योंकि आउटपुट गलत आ सकता है। बोलो तो तुम पिछले दिन ही दिखाया था तुमने। डबल लिया तो पिछला दिन करके दिखाया था। कौशिक ठीक है। ना संचारी भूल। লেন্থ ফাংশনটা অমনি হয় না, স্ট্রিং এর না, এটা লেন্থ দরকার নেই এটা। এখানে এটা দরকার নেই না, এটা কিসের জন্য দিয়েছিস? এখানে সেমিকোলন মিসিং। ব্যাক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখাও তো সাগর, হোয়াইটনার ইউজ করবি না। ভুল করলে কেটে আবার নতুন করে করবি। এইভাবে বের করে भूल। ए तुम लोग भेजो तो ऑनलाइन। गलत है तो अच्छा, हाँ, गलत तो है। क्या किया তোরা পাঠা রে। सृष्टि, अंतिका पाठा, जो भी किया हो भेजो। संचारी देख लेंथ এইভাবে লিখবো, হ্যাঁ। क्या करना था अपने को? मार्क्स ना, चलो ठीक है। तो हम स्टोर करेंगे इंट मार्क्स इक्वल्स टू ए अंतिका सृष्टि हमको भेजो। দাঁড়া, কারেন্ট চলে গেছে।